नमस्कार साथियों। आज का अंक है हमारा 67वां। दिनांक है 27 नवंबर 2022। आज के दिन की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उन पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए साथियों। इसी के साथ हमने जो नई कॉन्सेप्ट जो हमने इसे ऐड किया है वो ये है कि अब से हम आपको पीआईबी का डाटा भी पर डे उपलब्ध करवाएंगे। पीआईबी डाटा मतलब प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया होता है, उसके डाटा को भी हम इसमें रेगुलर अपडेट करवाएंगे, आपको उपलब्ध करवाएंगे। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, पहला इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग आईपीआरडी 2022। ये जो डायलॉग संवाद चल रहा है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार जी हैं, इनकी बैठक हुई थी। आप ये मान के चलिए कि ये कोई वैसे ग्रुप नहीं है, ये बस एक मीटिंग है। और इस मीटिंग में दबदबा रहता है केवल भारतीय नौसेना का। और भारतीय नौसेना ये मीटिंग आयोजित करती है। मोस्टली बैठक में भारतीय नौसेना ही भाग लेती है। ज़्यादा अन्य देश वगैरह इसमें भाग लेते नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये संवाद में। इस संवाद को भारतीय नेशनल नेवी टाइम फाउंडेशन संचालित करती है और भारतीय नौसेना का शीर्ष नेतृत्व इसे संचालित करता है। ये 2018 में पहली बार इस संवाद की परिकल्पना की गई थी, कल्पना की गई भारत के प्रधानमंत्री जी ने। और अमेरिका ने भी इसका समर्थन किया और अमेरिकन प्रशांत कमान जो उसकी है, उसका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया, अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड एरिया कमांड कर दिया था। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो संरचना काम कर रही है, एसोसिएशन काम कर रहा है, वो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन तंत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो अभी ये डायलॉग चल रहा है और मेनली जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल हरि कुमार है। भरत गुप्ता चर्चा में है। हालांकि चर्चा में तो अनूप जालोटा भी है। उसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलेगा, अनूप जालोटा जी को। भरत गुप्ता संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप अर्थात रत्न सदस्यता मिली है। किसको, भरत गुप्ता को। किसकी, संगीत नाटक अकादमी की। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ट्रस्टी व कार्यकारी सदस्य हैं कौन, भरत गुप्ता जी। मिस्र, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना। अभी जो 26 जनवरी आएगी, गणतंत्र दिवस जो हमारा मनाया जाएगा, उसमें हमारे देश के राजकीय मेहमान कौन होंगे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे। ध्यान रखिएगा, मिस्र के राष्ट्रपति। अगले वर्ष G20 देशों की बैठक में गैर सदस्य देशों के रूप में भारत ने मिस्र को आमंत्रित किया है। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के एक साल में 2 बार आएंगे भारत। इस कदम को भारत के अरब देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले 2015 में भारत अफ्रीकी सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो भारत आए थे। नेक्स्ट देखिएगा, मिस्र ने भारत निर्मित रक्षा उपकरणों की खरीद की इच्छा भी जताई है। तो इस सम्मेलन से थोड़ा सा ये भी है, भारत थोड़ा सा उनको हौसला देना चाहते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिन ई कोर्ट परियोजना में शामिल कई कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, जैसे वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया, जस्टिस मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया, डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन किया, S3WAS, डबल ए एस नहीं सिर्फ AS वेबसाइट भी इन्होंने क्या किया, लॉन्च की है। S3WAS वेबसाइट लॉन्च की। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक क्या है, जैसे कोई भी जज है, कोई भी कोर्ट है, उसमें कितने केस आए, कितने केस पेंडिंग पड़े, कितने केस का रिजल्ट आ गया, कितने टाइम में आ गया, कितने महीने साल लग गए, इन सब के बारे में आपको जानकारी कहाँ मिल सकती है, वर्चुअल क्लॉक में मिल सकती है। आम नागरिक इस क्लॉक पर जाकर के आंकड़े देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो गीतकार प्रसून जोशी जी को बनाया गया है। प्रसून जोशी जी, ध्यान रखना, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। प्रसून जोशी जी है वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्या है, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिल्म भेड़िया आ गई है वरुण धवन की, हॉरर कॉमेडी मूवी बता रहे हैं। वरुण धवन, कीर्ति सनन, अभिषेक बनर्जी, और निर्देशक कौन है, तो अमर कौशिक है। डायरेक्टर कौन है, तो अमर कौशिक है। वैसे ही ध्यान रखना, वैसे कोई खास दिक्कत नहीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश IIT, इन्होंने अब नया एक काम कर दिया है। क्या काम किया है, कि एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जिस तकनीक से
में अगर सूचनाएं भर देंगे आप, तो फिर वो आपके मकान की सूचना भरते ही आपको क्या है, आपके मकान की भूकंप के हिसाब से रैंकिंग जारी हो जाएगी। उस रैंकिंग से पता चल जाएगा कि आपका मकान भूकंपरोधी है या नहीं है। तो ये एक गजब की प्रोसेस है। आईआईटी मंडी के शोधार्थियों ने एक प्रक्रिया विकसित की है जिससे न्यूनतम सूचनाएं भरने पर भवन की भूकंप सहने की क्षमता के बारे में निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जिससे भूकंप से संभावित खतरों को न्यूनतम करने के लक्ष्य से मरम्मत करने की प्राथमिकता तय करना आसान होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथियों ये क्लास भी हमारी समाप्त होती है। चैनल को शेयर नहीं किया साथियों, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों। और कल से खास बात, पीआईबी डाटा भी आपको इसी में मिलता रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।